हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर वीर मस्ती करता आपको दिख रहा है क्योंकि वीर अब मेले में जाने वाला है तो बहुत ज़्यादा खुश है। और उसने बोला है कि मेले में मुझे बहुत सारी मस्ती करनी है। मुझे मेले से कुछ नहीं लेना था क्योंकि यहाँ पे ना जगह जगह पे मेले लगे हुए हैं, रामलीला हो रही है। तो मुझे तो मेले से कुछ नहीं लेना था, पर वीर को मस्ती करनी है तो हम जा रहे हैं। और यहाँ पर दूध का डिब्बा मैंने टांग दिया है क्योंकि जो दूध वाले भैया है वो लेट आते हैं, 10 बजे के आसपास आते हैं रात को। तो मैंने डिब्बा टांग दिया क्योंकि हमें वापस आने में उससे भी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ और लिफ्ट का कर रहे हैं हम वेट। तो ये देखिए वीर पूरा खुश है। और वीर को आप देखेंगे मेले में क्या क्या मस्ती करने वाला है। वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूला करो। अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो और बेल आइकन को हिट किया करो ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर हमारी लिफ्ट आ गई है तो हम चल दिए हैं और अमित निकालेंगे गाड़ी। मुझे रहता है कि अगर हम ऐसी जगह जा रहे हैं तो बाइक से जाएं क्योंकि ना बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। पर वीर की हमेशा जिद रहती है कि गाड़ी से ही जाना है। तो बस गाड़ी से अमित सुन लेते हैं जिद को और गाड़ी लेके चल देते हैं। मुझे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं लगता ऐसी जगह गाड़ी लेके जाना क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत मेले में आप समझ ही सकते हो क्या हालत रहती है। तो वहाँ पे पार्किंग में मतलब मिलना भी मुश्किल हो जाता है, गाड़ी खड़ी करने की जगह, वहाँ से निकलने की जगह। बट अब क्या करें, वीर की जिद है तो है, फिर कर ही क्या सकते हैं। तो यहाँ पे हम चल दिए हैं और ये हैं हमारे बालाजी, हमारे हनुमान जी। जय हनुमान जय श्री राम। तो हनुमान जी का नाम लेके हम यहाँ पे चल दिए हैं। और हमारे आसपास भी काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अगर मतलब हाईवे पे जाते हैं ना तो काफ़ी अच्छी लाइटिंग वगैरह, बहुत अच्छा जो ये हाईवे है बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये पूरे होटल वगैरह हैं जो कि अब सजा रखे हैं। नवरात्रे चल रहे हैं, अब पता है नवरात्रों से फिर त्यौहार स्टार्ट हो ही गए हैं। तो डेकोरेशन सब जगह हो रही है, बिल्डिंग्स भी सज रही हैं। तो आगे आगे जैसे दिवाली आएगी तो और ज़्यादा सजेगी, पर अभी भी ना सजावट में कोई कमी नहीं है। तो अच्छा लगता है जब रोड पे रात को निकलते हैं और इस तरह की सजावट मिलती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। ये देखो ये एक यहाँ पे बैंकेट हॉल है। तो बैंकेट हॉल की बात करूँ तो हमारे आसपास में बहुत सारे हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर हैं। तो ये वही है। और बस मेले में पहुंचने में ज़्यादा नहीं 10 मिनट का टाइम लगा होगा, इतने पास में है और कई जगह मेले भरे हुए हैं। तो हम आए हैं यहाँ पे। देखो पुलिस वगैरह की पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर कर रखी है, पुलिस है, सब चीज़ें हैं क्योंकि भीड़ भाड़ होती है तो कई बार लड़ाई झगड़े का डर रहता है। और रामलीला एक साइड में चल रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर वीर आगे आगे है और वीर से अमित पूछ रहे हैं कि क्या क्या करना है, बताओ अपनी पसंद से। तो देखो वीर अपनी पसंद से क्या बताने वाला है। ये जो मोटी मोटी ये पूरियाँ सी है, प्लीज़ मुझे कोई बताओ ये क्या है, मुझे नहीं पता और मैंने कभी खाई भी नहीं है, इसका क्या नाम है। और बताओ थोड़ा, ये वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ज़रूर बताना, मैंने कई जगह पे ये देखी है इस तरह से दुकानों पे, पर इसका नाम नहीं पता है। प्लीज़ बताना अगर किसी को पता। और ये झूला है ना जो बड़े वाला, ये तो बहुत भयानक होता है। मुझे बताना कि कौन इससे झूल सकता है। भाई मेरी तो इसको देखने में ही हालत ख़राब हो जाती है, चक्कर से आते हैं। मैं तो शायद लाइफ में कभी झूले में नहीं घूम सकती। अमित बोलते हैं कि चल मैं तुझे लेके चलूँगा, मतलब मेरा मन होता है कि मैं इस झूले पे बैठूं, पर अंदर से हिम्मत ही नहीं होती, बहुत डर लगता है। तो अमित बोलते हैं कि चल मैं लेके चलूँगा और मेरे साथ बैठ जाना, तब भी मेरी हिम्मत नहीं होती है, मुझे बहुत डर लगता है। और यहाँ पर वीर को देखो कितनी मस्ती कर रहा है। शुरू का जो वीर का राउंड था काफ़ी डरा डरा सहमा सहमा सा था, मतलब ये चढ़ने में इसको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे हो रही थी, कुछ यहाँ पे बेल्ट भी टूटी हुई थी। ये देखो यहाँ पे बेल्ट भी थोड़ी टूटी हुई है और वीर को डर भी लग रहा था क्योंकि जो ये था ना काफ़ी ऊंचाई पे था। पर जैसे ही वीर का दूसरा तीसरा चौथा राउंड हुआ तो भाई वीर ने फिर तो कमाल कर दिए, मतलब वो फिर तो बहुत जल्दी जल्दी से चढ़ता रहा, बहुत जल्दी जल्दी से जो स्लाइड करता रहा, तो मज़े किए उसने बहुत सारे। और यहाँ पे भी इसकी फरमाइश पूरी नहीं होने वाली है, अभी ये बहुत कुछ करने वाला है मेले में। और आप सब लोग बताइए आपके नवरात्रों में क्या चल रहा है और किस किस ने अष्टमी के दिन अपना व्रत खोल लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ नवमी पूजती है तो मेरा जो व्रत है नवमी वाले दिन खुलेगा।
तो ज़रूर बताएं आपके यहाँ पे कौन सी जो अष्टमी है आपने पूज ली है, नवमी में आप व्रत खोलने वाले हो। देखो मैंने कभी भी मतलब बचपन की बात करूँ तो हमने कभी इस तरह का एंजॉयमेंट किया ही नहीं है। इस तरह से मतलब उस टाइम पे कभी देखा नहीं है, या तो हम ऐसी जगह गए नहीं हैं या हमें पता नहीं, लेकिन हमने इस तरह से कभी एंजॉय नहीं किया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वीर को इस तरह से एंजॉय कराना, जब वीर इस तरह से मेले में जाता है। और बहुत सारी चीज़ें होती है, उतनी चीज़ें पहले अवेलेबल नहीं होती थी, मतलब हमारे टाइम में अवेलेबल नहीं होती थी। और या फिर अलग जगह पे मतलब जैसे मेला होता था कोई बड़ा, वहाँ जाना पड़ता होगा। तो हम उतने घूमे फिरे नहीं हैं क्योंकि पापा को घूमना फिरना पसंद नहीं था। लेकिन मैं सोचती हूँ कि वीर को कम से कम अच्छा घूमना फिरना और मतलब जितना भी इंजॉयमेंट वो कर सके अपने बचपन में वो करे, क्योंकि बचपन की यादें अलग ही होती है। जब हम बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियों से घिर जाते हैं, तो उस टाइम पे बचपन की ऐसी यादें होनी चाहिए जो कि स्माइल ला दे आपके फेस पे कि हाँ मतलब कुछ था जो ऐसा बचपन था, काश ये दिन लौट आए। इस तरह का कोई मोमेंट आपकी लाइफ में हमेशा होना चाहिए। तो मेरी लाइफ में भी है, बट वो इस तरह का खेलने कूदना नहीं है, काफ़ी अच्छे मोमेंट है लाइफ के। तो यहाँ पर भी देखो अब इसमें जंप कर रहा है। तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा घबराता है, इसका हर साल का काम है कि जब ये शुरू में जाता है तो थोड़ा सा घबराता है, फिर ये 2-3 दिन भी लगातार जाता है, फिर ये पूरी जंप करता है। ये देखो मैंने इस लड़के को यहाँ पे भेजा था, मैंने कहा भैया इसको थोड़ा ना करके दिखाओ बीच में जाके जंप। तो वो गया यहाँ पे, पर ये उसके साथ में ना एकदम से डर गया। मैंने कहा छोड़ दो, ये खुद से ही करेगा। तो फिर ये करने लग गया। हाँ, वीर से मैं पूछ रही हूँ बेटा किस कौन सी गाड़ी में बैठना है, क्योंकि यहाँ पे कई तरह की हैं। तो वीर ने बोला है जो ये प्लेन उड़ रही है मुझे इनमें बैठना है। मैंने वीर को बोला कि नहीं ये बहुत तेज चल रहे हैं, मतलब जो प्लेन आप देख रहे हो ये बहुत स्पीड थी इनकी घूमने की। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, मैंने कहा नहीं इसमें मत बैठो, इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। और वैसे पहले बहुत खेल लिया था, पर उसने सुनी नहीं। और अमित ने कहा नहीं थोड़ी देर के लिए बिठा देते हैं। तो फिर जब ये इसमें बैठा तो भाई वो फिर डरा पहले तो थोड़ी देर, जब तक वो आराम से चलता रहा तो वीर ने थोड़ा एंजॉय किया। और जैसे ही उसने तेज घूमना शुरू किया वीर यहाँ पे रोने लग गया। तो फिर यहाँ पे वीर को हमें उतारना पड़ा। ये देखो अभी जब तक ये धीरे धीरे चलेगा तब तक वीर की फेस पे स्माइल रहेगी, और जैसे ही अपनी फुल स्पीड पे जाएगा तो फिर वीर रोने लगेगा। फिर तुरंत ही हम इसको रुकवा के वीर को यहाँ पे उतारेंगे। वीर के फेस के रिएक्शन बदल चुके हैं यहाँ पे। और जैसे ही वो चिल्लाया मैंने तुरंत ही कैमरा बंद किया और मैंने मुझसे बोला कि रोको इसको रोको। तो फिर हमने वीर को यहाँ पे उतार लिया। और इस झूले को सिर्फ मैं देखती रहती हूँ, कभी हिम्मत नहीं करूँगी मैं इसमें बैठने की। तो बस इसको ऐसे ही देखती रहती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है इसमें लाइटिंग वगैरह ना। ये देखो यहाँ पे वीर रो रहा है और अब बोल रहा है कि मुझे गाड़ी में बिठा दो। तो अब उसको गाड़ी में लेके जाएंगे। बाइक भी है, बाइक पे इसलिए नहीं बिठाया क्योंकि वो इतना खेल लिया है, कभी चक्कर वक्कर आए और वो गिर जाए तो गाड़ी में सेफ रहेगा। तो मैंने यहाँ पे ना इसको गाड़ी में ही बिठा दिया। ये वीर की हर साल की मस्ती है, क्योंकि 9 दिन के लिए यहाँ पे मेले भरते हैं नवरात्रों के दिनों में, क्योंकि यहाँ पे रामलीला होती है और रावण जब तक मतलब दशहरा तक चलता है। ये देखिए रामलीला यहाँ पे हो रही है। और जो महिलाओं का सेक्शन है थोड़ा अलग का रखा है, जेंट्स का अलग है। और भीड़ देखो आप कितनी है, मतलब लोग बाग आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा रामलीला देखते हैं। ये देखो कितनी भीड़ है, मतलब मैं वही देख रही थी कि आज भी लोग बाग देखते हैं। और जो यहाँ पे सीन चल रहा है वो चल रहा है सीता हरण का। ये रावण है और खाना मतलब मांगने आया है भिक्षा। तो बस यहाँ पे सीता हरण का सीन चल रहा है, हमने इतना ही देखा फिर हम चले गए घर। तो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। बाय बाय।